27वीं आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से मंजूरी और तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश होने के बाद पार्लियामेंट की मुश्तरका कायमा कमेटी में तरमीम में दी गई तजावीज़ पर बहस जारी है, जिसमें आर्म फोर्सेस की कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीलियों के साथ अदालती निज़ाम में भी तब्दीलियों के तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। जबकि आज इजलास के दौरान हुकूमती और इत्तेहादी अरकान की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने समेत दीगर तजावीज़ भी दी गई, जिस पर हुकूमत ने गौर के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी की खबर के मुताबिक तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून ने मुजवजा आईनी तरामीम का पूरा ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। कमेटी ने शिकवार 49 तरामीम की मंजूरी दे दी है। खबर के मुताबिक काबीना से मंजूर शुदा 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा कल ऐवान में पेश कर दिया जाएगा, जबकि इत्तेहादी जमातों की मुजवजा तरामीम पर कल दोबारा गौर किया जाएगा। इसके अलावा कल कमेटी इजलास में सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना देने की शिक पर जब बहस हुई थी, जिसके बाद नून लीगी अरकान ने वजीर आजम को भी ताहयात इस्तिस्ना देने का मुतालबा किया था, मगर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में इस्तिस्ना लेने से इनकार करते हुए अरकान को शिक वापस लेने की हिदायत की, जिसके बाद नून लीगी अरकान ने वजीर आजम की इस्तिस्ना की तरमीम को वापस ले लिया है। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान किया है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं और हुकूमत को भारत से जंग में बड़ी कामयाबी के बाद आर्म्ड फोर्सेस के कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली की जरूरत क्यों पेश आई, आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद तरीन शख्सियत मौजूद है। बात करेंगे साबिक कमांडर सदर्न कमांड और कोर कमांडर लाहौर समेत पाक फौज के सीनियर पोजीशंस पर रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज से। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आमिर साहब, आर्टिकल 243 में जो तरमीम की गई है, जिससे जो आर्म्ड फोर्सेस का स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली की गई है, अब इसकी ज़रूरत पर भी जोर दिया जा रहा है और इस हवाले से कुछ सवाल भी हैं। और क्योंकि आपने पाकिस्तान फौज में एक हायर लेवल पर सर्व किया है, तो आपसे बेहतर इसके डायनेमिक्स और ऑपरेशनली एग्जीक्यूट कैसा होगा शायद कोई नहीं समझा सकेगा, इसलिए कुछ सवाल है जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि अभी इसी साल हमने अपने से 7 गुना बड़ी जो कुव्वत थी इंडिया, उन्होंने जब हम पे अटैक किया तो हमने एक वेल कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस दिया। पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल हुई और ये तमाम, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का भी किरदार था, आर्म्ड फोर्सेस का भी था, आर्मी का भी था, नेवी भी हमारी जो है वो अलर्ट पे थी। तो इसके बाद अब ये स्ट्रक्चर में तब्दीली की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। अच्छा जी, ये मैं बता दूं आपको कि ये जिसको हम तब्दीली कह रहे हैं, इस पे पिछले काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। उसकी 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट वजह हैं। एक तो जो कैरेक्टर ऑफ वॉर है वो, उसको हम कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हैं, उसको हम देखते हैं, उसके बारे में हम सोचते हैं और ये काफ़ी सालों से इसके ऊपर हम देख रहे थे कि अगली जंग, अगला मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट किस नेचर का होगा। और हमने देखा कि इस पिछले 8-10 साल में बहुत सारी जंगें, कुछ यूरोप में, कुछ मिडल ईस्ट में हो रही थी और हमारा अपना एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छोटे लेवल का हुआ इंडिया के साथ 2019 में। तो हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी थी लोगों को उस वक़्त, जब हम ख़ुद भी मौजूद थे सर्विस में, कि पाकिस्तान की जो हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अडेप्ट करना है टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर। अब चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ वॉर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि ज़रूरी हैं फॉर सब लोगों को समझने के लिए। पहले तो अब ये जंग ऐसे नहीं है कि एयरफोर्स अलहदा जंग लड़ रही है, आर्मी अलहदा लड़ रही है, नेवी अलहदा लड़ रही है, नहीं, इस तरह नहीं। अब स्पेस, एयर, लैंड, नेवल फोर्सेस, उसके अलावा साइबर स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस में, ये सारी जो ऑपरेशंस है ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन का कैरेक्टर अब ले गए हैं और इन सब का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है। तो इस सारे को जो ये पैरेलल ऑपरेशन है, इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए, इनको, इनके इफ़ेक्ट्स को एक दूसरे के साथ मरबूत करने के लिए, सादा अल्फाज में समझा देता हूँ, अगर एक एक सर्विस काम कर रही है तो वो एक एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन जब वो सारे मिल के एक दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो वो फिर देयर इज़ नॉट 1 + 1 + 1 3, इट इज़ देन 1 + 1 + 1 33। और यही एग्जैक्टली वजह थी कि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस डायरेक्शन में जा रहे थे। और ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, और बहुत सारे ममालिक ने इसको किया और 2020 में भारत ने भी इसको कर लिया और दे हैव मूव टुवर्ड्स दिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसमें होता क्या है,
इसमें आपकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है, मिलिट्री स्ट्रेटजी में ये सारे एलिमेंट्स शामिल हैं और ये सारे जो हैं दे कम टुगेदर अंडर वन हेडक्वार्टर, जहाँ पे इसको बैठ के प्लान किया जाता है और फिर इसकी डेवलपमेंट ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेटजी के मुताबिक अपने अपने प्लान्स बनाए जाते हैं, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो फोर्स डेवलपमेंट है उसको लेके आया जाता है। एयरफोर्स कैसे डेवलप होगी, मिलिट्री आर्मी कैसे डेवलप होगी, नेवी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर, ये सारे एलिमेंट्स डेवलप कैसे होंगे, इनकी डेवलपमेंट को भी कोऑर्डिनेट करके और फिर हम कॉन्टिन्यूसली अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू दुश्मन के जो कैपेबिलिटी और इंटेंट है उस पर नज़र रखते हैं और उसको अपने प्लान्स के अंदर इंटीग्रेट करते रहते हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसकी ये ज़रूरत थी। इट वाज एब्सोल्यूट नेसेसिटी, आई मस्ट से, एज अ मिलिट्री प्रोफेशनल कि हमें एक CDS हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर चाहिए था। और ये आप किसी से भी, एनी मैन हु ऑब्जेक्टिवली लुक्स एट द मिलिट्री स्ट्रैटेजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन उसको देख रहा है तो वो इसकी तायद करेगा कि हमें इस तरह की एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी। सही। एक और चीज़ इसमें मैं ज़रूर ऐड करूँगा कि जितने कंट्रीज़ ऑफ कॉन्सिक्वेंस हैं, जिनके पास मिलिट्री फोर्सेस भी हैं और रीजनेबल उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ भी हैं या बहुत अच्छी मिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, उसमें ब्रिटेन है, उसमें फ्रांस है, उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें इंडिया है हमारा नेबर, एंड पाकिस्तान है। वी आर ऑल कंट्रीज, ये जितने भी कंट्रीज ऑफ कॉन्सिक्वेंस है, दे हैव इवेंचुअली रीच दिस पॉइंट जहाँ पे ये चेंजेस उन्होंने अपनी हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर लिए हैं। और ये एक एवॉल्विंग प्रोसेस है और इसमें हमें, मैंने जैसे पहले कहा कि द कैरेक्टर ऑफ वॉर है। एक और बात जिस पर लोग कम बात करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। पाकिस्तान, हम एक बड़ी पिक्यूलर सिचुएशन में से गुजर रहे हैं जिसमें हमें एक तो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेट है, वो आपने देख लिया मई में हुआ। एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है जिसमें ये ख्वारिज हैं, जिसमें बहुत सारी सब कन्वेंशनल फोर्सेस हैं जिसको हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान में, KP में और जगहों पे। अच्छा, यहाँ पे भी अब हमारे सिविल फोर्सेस, सिविल जो कंपोनेंट है वो सिविल आर्म फोर्सेस, द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, और इसके साथ हमारे साइबर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, दे ऑल कम टुगेदर। इन सारों को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी आपको एक इफेक्टिव हेडक्वार्टर चाहिए जो नथिंग कुड बी बेटर देन अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर। सही है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं दुनिया में, उनके लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा डिफेंस जो है ना जी, वो बेसिकली व्हेन वी से नेशनल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, तो ये दो चीज़ों के ऊपर मबनी है। एक हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और दूसरी हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस हैं। और इन दोनों का भी एक बड़ा स्पेशल इंटरफेस है जिसको मैं बहुत डिटेल से तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है एक्सप्लेन करने की। लेकिन ये सारा का जो सारा हमारा डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के जो दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड कन्वेंशनल फोर्सेस, इनकी डेवलपमेंट, इनकी ऑपरेशनलाइजेशन और इनकी इफ़ेक्टिव एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ऑपरेशंस, जब कोई इस तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, उसके लिए कैसे हमने अपने आप को कन्फिगर करना है, ये सारा कुछ मिला के हमारी डिटरेंस को इफ़ेक्टिव करता है। डिटरेंस उस चीज़ को कहते हैं कि जी दुश्मन, जो भी हमारा दुश्मन है वो हमें देखे, हमारी कैपेबिलिटी को देखे और उसके बाद अगर उसके कोई इस तरह के मज़मूम इरादे हैं, उसके बुरे इरादे हैं कि जो पाकिस्तान पे हमला करेगा तो वो उससे रुक जाए, इसको डिटरेंस कहते हैं। और अगर वो ये गलती कर बैठे तो उसको जवाब ऐसा मिले कि अगली दफ़ा वो 10 बार ये करने से पहले सोचे।